बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आप किस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। मुहतरम भाइयों, ज़रा दिल को टटोलिए और मन से पूछिए कि जब आप तकिया पर अपना सर रखते हैं, जब आप नींद से बेदार होते हैं, जब आप ड्यूटी जा रहे होते हैं, तो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? माल के बारे में, कारोबार के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में, औलाद के फ्यूचर के बारे में? किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं? किस चीज़ की फ़िक्र आपको ज़्यादा परेशान रखती है? उम्मत मुहम्मदिया की फ़िक्र, इस्लाम की फ़िक्र, इस्लामी अक़ीदा के फ़रोग़ की फ़िक्र, या दुनियावी मालो दौलत और वज़ाइफ की फ़िक्र? किस चीज़ की फ़िक्र आपको शब व रोज़ लाहिक़ रहती है? बल्कि हमें कहने दिया जाए कि जब आप नमाज में होते हैं तो किस चीज़ की फ़िक्र आप पर हावी होती है? क्या आप नमाज में पढ़ी जाने वाली आयतों और अज़कार पर गौर करते हैं? क्या अल्लाह से सरगोशी का हक़ अदा करते हैं? अफ़सोस कि हमारी अक्सरियत का यही हाल है कि उन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ रखा है, दुनिया के लिए ही जीते और दुनिया के लिए ही मरते हैं। दुनिया ही हमारी कोशिशों और मेहनतों का खुलासा हुआ करती है। हालांकि अल्लाह की नज़र में दुनिया की मक्खी के पर के बराबर भी अहमियत नहीं है। सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव कानतिद दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदह मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। अगर अल्लाह की नज़र में दुनिया की अहमियत मक्खी के पर के बराबर भी होती तो वो काफिर को एक घोंट पानी भी ना पिलाता। और जिस शख्स की कोशिश दुनिया के लिए हो वो दुनिया में भी ज़लील होता है और आखिरत में भी दलील होगा। सुन्नत तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु ग़िनाहु फ़ी क़ल्बिही व जमअ लहु शमलहु व अततहु दुनिया व हिय राग़िमा व मन कानतिद दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमलहु व लम यअतिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। जिस शख्स की कोशिश आखिरत के लिए होती है, अल्लाह ताला उसके दिल में बेनियाज़ी पैदा कर देता है, उसकी शिरादा बंदी फरमाता है और दुनिया उसके कदमों तले झुक कर आती है। और जिस शख्स की कोशिश दुनिया के लिए होती है, अल्लाह ताला उसके फ़क़्र व फ़ाक़ा को उसकी आँखों के सामने ज़ाहिर फरमा देता है, उसके शिरादा को बिखेर देता है और दुनिया उसे इसी कदर मिलती है जिस कदर अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिखती होती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम दुनिया को भूल जाएं? माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत को दिल से खुरच डालें? नहीं, और बिल्कुल नहीं। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि हम दुनिया से कट जाएं। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, तुम दुनिया से अपना हिस्सा लेना ना भूलो, दुनिया को भी फरामोश मत करो। ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम दुनियावी मोहब्बतों पर अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की मोहब्बत को बस गालिब देखना चाहता है। माल की मोहब्बत में ऐब नहीं है, औलाद की मोहब्बत में ऐब नहीं है, कारोबार की मोहब्बत में ऐब नहीं है,
लेकिन ये सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा अत-तौबा आयत नंबर 24 नंबर की आयत, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज़ व अकारिब और तुम्हारे ओ माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे ओ कारोबार जिनके मानत पर जाने का तुमको डर है और तुम्हारे ओ घर जो तुमको पसंद हैं, ये जो 8 चीज़ें हैं तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, ये 8 चीज़ें अगर अल्लाह उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से ज़्यादा अज़ीज़ हैं तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे पास ले आए। और अल्लाह ताला फ़ासिक़ लोगों को हिदायत नहीं देता। मुहतरम भाई और बहनों, एक बच्चे के सामने मामूली खिलौना रखें और दूसरी तरफ बेशकीमत हीरे का जेवर रखें, एक तरफ खिलौना दूसरी तरफ कीमती हीरे का जेवर रखें, तो किस चीज़ को उठाएगा? खिलौने को उठाएगा और कीमती हीरे की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। यही हाल दुनिया और आखरत का है कि दुनिया असल में बादीचे अतफाल है, बच्चों का खिलौना है, और जन्नत ऐसा हीरा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए एक मोमिन की सोच बच्चे की सोच नहीं होनी चाहिए। एक मोमिन दुनिया से दिल नहीं लगाता बल्कि जन्नत का रसिया बना रहता है। सुन्नी तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खाफ़ अदलज व मन अदलज बलगल मंजिल अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह। जो डरा और रात के पहले पहर में निकल गया, और जो रात के पहले पहर में चल पड़ा, यानी खैर में भलाई में सबक़त की, ओ मंजिल तक पहुँच गया। याद रखो बिलाशुबा अल्लाह का सामान बहुत कीमती है, वादे हो कि अल्लाह का सामान जन्नत है। जी हाँ, जन्नत कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं जो हर एक को मिल जाए। इस कीमती चीज़ को हासिल करने के लिए रियाज़त की ज़रूरत है, मेहनत दरकार है। तभी तो सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक हज़रत रबीआ बिन कअब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी कभार रात गुजारता था, आपको वज़ू के लिए पानी ला कर देता और आपकी ज़रूरत का काम किया करता था। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सल ए रबिया, कुछ मांगना हो तो मांगो। चुनांचे मैंने कहा, अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त का ख्वाहिशमंद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई और चीज़, कुछ और मांगते हो? मैंने कहा कि बस यही कि जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब हो जाए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकथरतिस सुजूद, लिहाजा तुम ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करके मेरी मदद फरमाओ। अल्लाह ताला हमारे अंदर जन्नत की लगन देखना चाहता है। इसलिए आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत हासिल करने के लिए कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला
हमारे अंदर दीन की फ़िक्र पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमारे अंदर दीनी जज्बा पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमें दीन का काम करने के लिए इस्तेमाल कर ले। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।